जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ से रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाइएगा। तो आज के इस सेशन में हम आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ध्यान देना है बेटे, हमारी जो वर्डिंग है वो HPBUSC की वर्डिंग नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, यानी कि ये जो कट ऑफ है वो रह सकती है, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यही रहेगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने हमें ऑफिशियल मान के नहीं चलना है। हम जस्ट आपको एक तरीका बताते हैं, हमारे अपने एनालिटिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आपको आउटपुट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हम ही बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें आपने दिमाग में बिठा कर चलनी है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट्स के लिए कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज है उसको भी डिस्कस करेंगे। और एंड में हम ये भी जानेंगे जो फेल कैंडिडेट है क्या उनका चांस बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो आपके टोटल कैंडिडेट्स है जिनका कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो लगभग आप 2900 रख सकते हैं, 2900। इससे वैसे तो कम ही है, 2800 कुछ है, लेकिन हम 2900 ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आपकी टोटल सीट्स है, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो 900 है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो प्राइवेट है वहाँ पे 1500 कुछ है। ठीक है, तो ऑल ओवर मिलाकर आपकी जो सीट्स है वो 2450 बन रही हैं। ठीक है, 2450 आपकी सीट्स है टोटल मिला के। और 2800 जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ऐसे में ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो मेरिट है वो डाउन जाएगी, यानी कि जो फेल कैंडिडेट है उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कब बुलाया जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही सामने आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो आपकी काउंसलिंग है वो उन्हीं कैंडिडेट्स की चलेगी जिनका कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग, दूसरे राउंड की काउंसलिंग, तीसरे राउंड की काउंसलिंग में थोड़ा सा चांस बनता है कि उन भी कैंडिडेट को बुलाया जाए जिनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद करेंगे चौथे काउंसलिंग की बात। जो आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग है उसमें क्या रहता है, जब फोर्थ राउंड काउंसलिंग होती है तब आपको ये पता लग जाता है कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एडमिशन लिया है और कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। फिर उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं HPBUSC को कि हमारी इतनी सीट्स खाली है, तो इसके लिए जो मेरिट है वो डाउन जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि भाई मेरा नुकसान हो। तो उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड वाले फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई साहब क्या मेरिट को डाउन लाया जाए या फिर ना लाया जाए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे इस बार पक्का ही होगी। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, जो पिछले 2 सालों में चीज़ें हुई हैं। ठीक है, पिछले साल भी कम मेरिट वालों को उठाया गया था, उससे पिछले साल भी बेटे कम मेरिट वालों को उठाया गया था। तो ये जो चीज़ है दिमाग में आपने बिठा लेनी है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी कम मेरिट वालों को, कम मार्क्स वालों को जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स की जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमें कितने मार्क्स पे सरकारी सीट मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पहले मैं जब मैंने वीडियो बनाई थी रिजल्ट से पहले मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अगर आपके किसी भी कैटेगरी में 60 मार्क्स है आपको अपनी पहली प्रेफरेंस की सीट मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा मैं कम करने जा रहा हूँ। अगर आपके 58 59 मार्क्स है ना, चाहे जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके 58 59 मार्क्स है डेफिनेटली आपको फर्स्ट चॉइस पे सरकारी सीट मिल जाएगी। इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। दूसरी बात करेंगे SC की। तो SC में दोस्तों अगर आपके 56 57 तक मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपको सरकारी सीट मिल जाएगी। OBC वगैरह भी आप 57 ही मान के चलिए, अगर 57 आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको सरकारी सीट मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें SC ST और OBC BPL की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके 54 तक मार्क्स है, अगर आपके पास BPL का सर्टिफिकेट है, डेफिनेटली आपको सरकारी सीट यहाँ पे मिलेगी। EWS की बात करें तो EWS में भी अगर आपके 57 तक मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको सरकारी सीट मिलेगी। अब प्राइवेट सीट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्राइवेट सीट जो है वो 2 तरह की होती है। सबसे पहले सब्सिडाइज, दूसरी नॉन सब्सिडाइज। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने दिमाग में बिठा लेना है, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दोनों में अंतर क्या है। एनुअल 10,000 रुपये का
अंतर रहता है। मान लो कि जो सब्सिडाइज सीट है उसकी फ़ीस अगर 37,000 है, तो जो नॉन सब्सिडाइज है उसकी 47,000 होगी। मैं आपको एग्जैक्ट फीस नहीं बता रहा, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने ये नहीं सोचना कि इतनी फीस है ना, एक एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपके जो क्वालिफाई मार्क्स है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर बात करें क्वालिफाई मार्क्स की, अगर एससी के, एससी एसटी ओबीसी के 45 है, अगर इनके 50 तक मार्क्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सिडाइज सीट मिलेगी। अगर 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 49 पे भी चांसेस बन सकते हैं सब्सिडाइज सीट के, इससे कम में चांस नहीं बन सकते। जनरल की अगर हम बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है, अगर उनके दोस्तों 53 तक भी मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको सब्सिडाइज सीट मिलेगी। और एंड में ये चीज़ भी सामने आती है, देखो इस बार क्या होगा, 2025 की बात करें तो 2026 का जो फेब मंथ था उसमें भी काउंसलिंग करवाएगी और उसमें उसके उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया जिनके की कम मार्क्स थे। तो ये चीज़ भी आपने मान के चलनी है। आपने ये नहीं करना कि जेबीटी के लिए आप अदर जो ऑप्शन है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो। अगर आप इग्नू के थ्रू कुछ प्राइवेट कर रहे हो, ग्रेजुएशन वगैरह, तो अब आप वेट कर सकते हो। अगर आप इसी के लिए वेट कर रहे हो कि जेबीटी की काउंसलिंग होगी, मेरे 15 मार्क्स है, मेरे 20 मार्क्स है, तो मैंने दूसरी साइड जाना ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपका ये जो डिसीजन है वो रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कम मार्क्स वालों को सीट मिल सकती है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है ना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से सारी ही इंफॉर्मेशन पता लग गई होगी। इसके अलावा आगे कोई भी अपडेट आ रही है उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज करके पूछ लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपने वीडियो को अभी पॉज करना है और सबसे पहले जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री में मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक फॉलो तो जरूर दोगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 59% जो लोग हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और 41% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं, उनको वीडियोस अच्छी भी लगती है लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपने दोस्तों हमें भी मोटिवेट करना है अपने लाइक के साथ, अपने सब्सक्राइब के साथ, इंस्टा फॉलो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।